और इधर जोधपुर में वक्फ संपत्तियों को लेकर उठे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। जिन संपत्तियों को लेकर वक्फ रिकॉर्ड में दर्ज होने के दावे किए गए थे, उन पर राजस्थान वक्फ बोर्ड ने अपनी विस्तृत सफाई दी है। बोर्ड ने मीडिया रिपोर्ट्स को भ्रामक बताते हुए कहा है कि विवाद खसरा नंबरों की गलत व्याख्या से पैदा हुआ है। वहीं इस पूरे मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार समेत संबंधित पक्षों से जवाब तलब कर चुका है। रिपोर्ट देखिए इसी पर। जोधपुर में वक्फ संपत्तियों को लेकर के विवाद गहरा गया है। दावा किया गया कि गीता भवन, सोहनलाल मनिहार स्कूल, शाह गोवर्धन सिंह कॉलेज, 2 न्यायाधीशों के सरकारी बंगले, 4 मंदिर, 2 न्याति भवन समेत कई आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। मामला जोधपुर ग्राम के खसरा संख्या 482, 485 और 490 से जुड़ा बताया जा रहा है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में इन खसरों का नाम नगर निगम के नाम दर्ज होने की बात कही गई है। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वक्फ मंत्रालय, राजस्व विभाग, जिला कलेक्टर समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। नगर निगम आयुक्त राहुल जैन ने कहा कि प्रथम दृष्टया राजस्व अभिलेखों में संबंधित भूमि नगर निगम के नाम दर्ज है। उनके मुताबिक नगर निगम की ओर से किसी प्रकार की एनओसी जारी नहीं की गई है और न ही इस संबंध में कोई नोटिस प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद निगम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सीमाओं के अंदर वो आता है तो नगर निगम के नाम पे नामांतरण चढ़ जाता है। उस तरीके से नगर निगम की संपत्ति में आई है। वक्फ बोर्ड में संपत्ति चढ़ाने के लिए वक्फ अधिनियम है, जिसके अंदर 3 लेवल होते हैं, मेकर, चेकर और अप्रूवर, और वो जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के मार्फत किया जाता है। तो सूचना संज्ञान में आने का हमने भी हमारी जांच इसमें चालू कर दी है और प्रथम दृष्टया जो कि राजस्व रिकॉर्ड में नगर निगम की संपत्ति बताता है, तो इस संदर्भ में हमें कोई भी अभी तक इस तरह का नोटिस और कोई आपत्ति हमसे अनापत्ति प्रमाण पत्र हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया। इसमें यथासंभव जो भी कानूनी कार्रवाई की जानी है हम करेंगे, ताकि निगम की जो संपत्तियां हैं वो निगम के नाम पे वापस स्थापित। वहीं इतिहासकार महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि मकराना मोहल्ले स्थित तुअरजी के झालरे का निर्माण महाराजा अभय सिंह की महारानी जस कंवर ने अपने निजी धन से कराया था। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ऐतिहासिक दस्तावेज और अभिलेख उपलब्ध है। उन्होंने प्रशासन से पुराने राजस्व रिकॉर्ड, ऐतिहासिक दस्तावेज और फोटोग्राफ के आधार पर मामले की जांच कराने की मांग की है। देखिए, जितने भी जोधपुर के जल स्रोत हैं वे सारे जल स्रोत नगर निगम क्षेत्र में आते हैं और जो नगर निगम क्षेत्र में आते हैं उसका मालिकाना हक नगर निगम का होता है और उन जल स्रोतों का जो पानी है उसका उपयोग जो है वो पीएचडी के द्वारा किया जाता है। ये जोधपुर की एक स्वच्छ परंपरा है और इसके तहत अगर दावा करना है तो सरकार को, प्रशासन को, कलेक्टर साहब की तरफ से जो है वो इस पे संज्ञान लेना चाहिए और उन्हें इसका निस्तारण करना चाहिए। गीता भवन जैसी पवित्र जगह को अगर वक्फ बोर्ड अपने नाम से कर लेता है तो इससे बड़ी कोई गवर्नमेंट की कमजोरी नहीं है। हम गीता भवन के सब कागज हैं कि वक्फ बोर्ड में गया कैसे, ये जा ही नहीं सकता और ये उनकी मिली भगत है, कुछ नहीं है। हमारे पास सब कागज है। इस एरिया में हजारों पट्टे उठ चुके हैं नगर निगम से। ये खसरा नगर निगम के नाम में है। ये पता नहीं कैसे इन्होंने डाल दिया, कोई ऑपरेटर ने डिजिटलाइजेशन करते हुए वो बिना किसी को पूछताछ डाल दिया है। फर्जीवाड़ा ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हम वकील से राय लेंगे। इसमें आगे अगर गवर्नमेंट को कोई रिप्रेजेंटेशन देना हुआ तो वो भी देंगे। तो हमें तो मालूम ही नहीं। हम तो इतने सालों से, आज 60 साल से तो स्कूल चल रही है, कॉलेज चल रही है और मैं शिक्षण तो 100 साल पूर्व 105 साल हो गए। तो ये तो बहुत अचंभे की बात है। अच्छा, आज तक अभी कोई नोटिस ही नहीं आया और कुछ अखबार पढ़ के अब हम इंक्वायरी कर रहे हैं और वह तो अब कोर्ट में जाएंगे। इस बीच राजस्थान वक्फ बोर्ड ने इस दावे को भ्रामक बताते हुए राजस्थान हाई कोर्ट और राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। बोर्ड का कहना है कि विवाद खसरा नंबरों की गलत व्याख्या से हुआ है। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अबू सुफियान के अनुसार जिन खसरा नंबर 482, 485 और 490 का उल्लेख किया गया है वो बड़े भूभाग हैं और उनमें केवल वही हिस्सा वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है जो गजट अधिसूचना और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वक्फ है।
बोर्ड ने हाईकोर्ट और राज्य सरकार को 38 वक्फ संपत्तियों की सूची भी उपलब्ध कराई है, जिसमें संबंधित खसरों और वक्फ में दर्ज भूमि का विवरण दिया गया है। जिस खसरा नंबर 490 का जिक्र किया गया है, उस खसरा नंबर 490 का कुल रकबा 58,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा का है, जिसमें मस्जिद, दरगाह, मंदिर, गीता भवन, स्कूल और अन्य कई निर्माण हैं। वक्फ बोर्ड के द्वारा उम्मीद पोर्टल पर 58,000 स्क्वायर मीटर में से मात्र 1700 स्क्वायर मीटर के लगभग की भूमि, जिसमें मस्जिद मुबारक और दरगाह है, केवल उसे ही अपलोड किया गया है। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो खबरें हैं वो बिल्कुल भ्रामक है। वक्फ बोर्ड के द्वारा केवल मस्जिद और दरगाह की भूमि को ही अपलोड किया गया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि उसकी सभी प्रविष्टियां गजट अधिसूचना और राजस्व अभिलेखों के आधार पर की गई हैं। बोर्ड के अनुसार उम्मीद पोर्टल पर गीता भवन, मंदिरों या न्यायाधीशों के सरकारी बंगलों को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।